नमस्कार साथियों, आज हम कुछ जगह पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। रेस बेड पर गेहूं और चने की हम सोइंग करने वाले हैं। और ये मेरे पीछे आप जो सीड ड्रिल देख रहे हैं, ये एक रेस बेड प्लांटर है और इस सीड ड्रिल की हेल्प से हम रेस बेड पर गेहूं और चने की सोइंग करने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक मॉडल है जहां आप अंतर्वर्ती फसल दोनों एक मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं गेहूं और चने की। तो इस सीड ड्रिल में 9 टाइन्स की वैसे सीड ड्रिल है ये, लेकिन जब हम इसको रेस बेड प्लांटर में कन्वर्ट करते हैं तब इसमें सिर्फ 6 टाइन्स से ही सोइंग होती है। यानी कि 2 बेड बनते हैं और दोनों बेड पे 3-3 कतारें रहती हैं। तो टोटल 6 कतार होती हैं 2 बेड मिला के। तो 9 टाइम्स में मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हमने इस सीड ड्रिल में सेटिंग्स की हैं सो दैट पार्टीशन कर सकें। गेहूं अलग रहेगा, चना अलग रहेगा और जो बाकी की 3 टाइम्स हैं उसको हमने कैसे बंद किया है। बिकॉज अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे तो उस वाले टाइम से, उस वाले पोरे से बीज गिर सकते हैं। तो हमने उस टाइम्स को बंद किया है और बीच में हमने कैसे पार्टीशन किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये नीचे आपको इस तरह की जो प्लेट्स दिख रही हैं जिससे बेड बनेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड में आप जो दिख रहा है आपको, यहाँ पहला बेड बनेगा और यहाँ दूसरा बेड बनेगा। हमने क्या किया है, ये आप देखिए, ये पहला वाला जो टाइन्स आपको दिख रहा है, ये वाला जो टाइन्स है, यहाँ हमने एक कार्डबोर्ड की हेल्प से इस वाले होल को हमने यहाँ बंद कर दिया है। और 1, 2 और 3, इस 3 होल से गेहूं की सोइंग होगी या चने की सोइंग होगी। और एक रेस बेड पर 3 कतारें रहेंगी गेहूं और चने की, और 2 कतारों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9 इंच रहेगा। और इस कार्डबोर्ड की हेल्प से हमने, आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा हो इस वीडियो में, इस कार्डबोर्ड की हेल्प से हमने इस सीड ड्रिल में पार्टीशन कर दिया है। तो यहाँ हम एक तरफ हम चना रखेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 टाइम्स 3 रो चने के रहेंगे, और ये वाला आप देख सकते हैं हमने यहाँ बंद कर दिया है। तो इस वाले में हम गेहूं भरेंगे और इस वाले में हम चना भरेंगे। तो साथियों, जब ये ट्रैक्टर सीधे डायरेक्शन में चलेगा तो 2 बेड बनते जाएंगे। एक बेड पे चना रहेगा, एक बेड पे गेहूं रहेगा। मान लीजिए इस वाले बेड पे गेहूं है, उस वाले बेड पे चना है। तो जब ये ट्रैक्टर टर्न होके वापस आएगा तो फिर उस चने के साथ वाले दूसरे वाली लाइन पे फिर से चना हो जाएगा और फिर गेहूं हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली क्या होने वाला है कि 2 लाइन आपके चने की हो जाएंगी, 2 लाइन आपकी गेहूं की हो जाएंगी। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें होगा। और इस रेस बेड पे हम आगे जाके ड्रिप बिछाएंगे और इस छोटे से एरिया में हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन से गेहूँ की पैदावार में कितना फ़र्क पड़ता है। क्या ये पैदावार बढ़ेगी या पैदावार कम रहेगी, या उतनी ही पैदावार आएगी जिस तरह से हम एक फ्लड इरिगेशन में गेहूं की फसल लेते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह हम ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जहां कुछ 4 से 5 बेड्स पे हम हाथों से गेहूं लगाएंगे और उस गेहूं को हम SWI यानी सिस्टमेटिक वीट इंटेंसिफिकेशन की पद्धति से उसको ट्रीट करेंगे। गेहूं को हम गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के उसका अंकुरण करेंगे और उसके बाद हाथों से हम उस गेहूं को लगाएंगे और उसके ऊपर फिर हम ड्रिप बिछाएंगे। तो आगे आइए आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इस रेस बेड प्लांटर से इस गेहूं और चने की हमने सोइंग की है। तो साथियों, यहाँ हमने इस वाले पार्टीशन में हमने गेहूं डाल दिया है, और चूँकि वो हमने बंद करके रखा था, ज़रूरत नहीं है इस गेहूं को उस तरफ करने की। ये 3 पोरों से ही हम गेहूं की सोइंग करेंगे। और उस वाले में अभी हम चना डालने वाले हैं। तो साथियों, इस वाले में हम चना डाल रहे हैं। तो साथियों, यहाँ हम रेस बेड पर हमारा सोइंग शुरू कर चुके हैं और ज़्यादा गहराई हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बीज ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे। तो बेड की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है लेकिन सफिशेंट है। तो ये जो लेफ़्ट वाला जो आप बेड देख रहे हैं इसमें गेहूं की सोइंग हो रही है, और ये जो राइट वाला आप देख रहे हैं इसमें चने की सोइंग हो रही है। तो ये देखिए, राइट में चना है और ये गेहूं है लेफ़्ट वाले बेड पे। तो साथियों, अब ये ट्रैक्टर हमारा टर्न होके आ रहा है
शायद आपको आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैं दूर जाता हूँ ट्रैक्टर से। अब ये ट्रैक्टर ने टर्न ले लिया है, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लाइन चने की थी, अब इसके साथ 2 लाइन अब ये चने की हो जाएगी। मतलब ये वाला जो लाइन बेड चने का था, अब ये वाला भी चने का हो जाएगा और ये अब गेहूं का हो जाएगा। सो यहाँ 2 गेहूं की हो गई हैं, 2 चने की हो गई हैं, 1 गेहूं की है। अब ये वापस जब टर्न लेके आएगा ये ट्रैक्टर, तो 2 लाइन गेहूं की हो जाएंगी। तो ये एक पहली बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रेस बेड पर गेहूं का, और मैं आपको आगे जाके पूरी इसकी सीरीज़ के साथ आपको अपडेट देता रहूँगा कि इस वाले एक्सपेरिमेंट का आगे स्टेटस क्या है और क्या उत्पादन रहा रेस बेड पर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू गेहूं की खेती करने का। तब ये अभी हमारी सोइंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें ड्रिप बिछाने का काम शुरू करेंगे। आपको आगे जो दूर थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है ना ट्रैक्टर के आगे, वो हमारा शरबती गेहूं का एक प्लॉट है जहां हम ऑलरेडी सोइंग कर चुके हैं और शानदार जर्मिनेशन आया है उसका। तो साथियों, ये फिर से ट्रैक्टर ने टर्न लिया है और ये अब आप ये जो वाला बेड था, इसमें हमने गेहूं की सोइंग की थी। अब ये फिर से 2 लाइन गेहूं की हो गई है और ये लाइन जो है चने की हो गई है। यहाँ गेहूं है, यहाँ फिर से गेहूं है और यहाँ फिर से चना है। तो इस तरीके से पैटर्न ये रहेगा कि अब हर 2 लाइन गेहूं की रहेगी, हर 2 लाइन चने की रहेगी। तो 2 लाइन गेहूं की, 2 लाइन चने की, इस तरह से हम ये पूरा एक पैटर्न अपना रहे हैं। ये एक मॉडल हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं और ये सीड ड्रिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसके लिए, क्योंकि रेस बेड प्लांटर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है रेस बेड पे सोइंग करना। और इसमें हम जैसा मैंने पहले बताया, जैसी हमारी सोइंग कंप्लीट होगी हम इसमें तुरंत इसमें हम ड्रिप बिछाने का काम शुरू करेंगे। इस प्रयोग का आगे का स्टेटस जानने के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिएगा। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।